अवकलज करने की विधियां, अवकलज के मानक सूत्र। अब फलन का अवकलज, फलन के रूप में जब दिया गया फलन, जब फलन के रूप में होता है उसका अवकलज कैसे ज्ञात किया जाएगा? जब दिया गया फलन फलन के रूप में हो या संयुक्त फलन हो, संयुक्त फलन के रूप में हो, तब जब दिया गया फलन के रूप में हो या संयुक्त फलन के रूप में हो, तब फलन का अवकलज इस प्रकार ज्ञात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए y बराबर fx, ये फलन इस रूप में fx हो, जैसे sin log x इस रूप में हो। देखो sin log x एक और log x दूसरा फलन, यानी ये फलन के रूप में फलन है। इसका अवकलज ज्ञात करने के लिए अपने को देखो, वैसे इसकी 2-3 विधियां हैं, अपन दोनों विधियां बता देते हैं आपको। जैसे log x को मैं मान लेता हूं t, क्या मान लेता हूं? log x को मैं मान लेता हूं t। log x को मैंने t मान लिया तो y बराबर ये हो गया अपने पास sin t। तो अब ये जो y है वो t के रूप में फलन हो गया अपने पास। तो अब इस y का dw rt यानी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी इसका t के सापेक्ष अवकलज होगा dy dt, यानी sin t का हो जाएगा अपने पास cos t। इस रूप में हो गया। जब अपने को क्या चाहिए? dy dx। क्या चाहिए अपने को चाहिए dy dx। तो देखो आपको dy dx चाहिए, तो ये अपने को चाहिए dy dx। तो dy dx ऐसे आ जाएगा अपने पास, देखो इधर dy dt डॉट dt dx, ये अपने पास dy dx आ जाएगा इस तरीके से। तो अपने पास dy dt तो आ गया है, लेकिन dt dx नहीं है अपने पास, यानी t का x के सापेक्ष भी नहीं है। अब देखो t का x के सापेक्ष, तो आप देखो इधर इसको ऐसे लिख रहे हैं t बराबर log x dw rt x, इसका x के सापेक्ष करेंगे dt dx। तो आप देखो इधर log x का अवकलज हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगा इक्वेशन 1, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। ये अपने पास इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 में 1 व 2 से dy dt व dx यानी dt dx का मान, इक्वेशन 3 में 1 व 2 से dy dt और dt dx का मान रखने पर, तो आप देखो इधर dy dx बराबर dy dt, तो अपने पास आ गया cos t डॉट गुणा, फिर अपने पास dt dx आ गया 1/x। तो 1/x को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये cos t, और t अपने किससे समझा? log x को वापस मान रख दो आप। cos log x, ये अपने पास, ये पहला मेथड फर्स्ट
विधि, इसकी दूसरी विधि देखो सेम, y बराबर सेकेंड विधि, ये बहुत ही अच्छी विधि है। y बराबर साइन लॉग x, इसका अपन x के सापेक्ष अवकलज करेंगे डायरेक्ट, डी डब्ल्यू आर टी एक्स, सीधा x के सापेक्ष डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये विधि बहुत ही बढ़िया है। डी बाई डी एक्स, साइन का अवकलज डायरेक्ट कर देंगे अपन cos log x, इसमें x किससे समझा अपन ने, log x को, इसका गुणन में अवकलज आ जाएगा log का, log x, तो देखो आप cos log x, और ये आपके आ जाएगा log x का अवकलज 1/x, तो ये तो बहुत ही कम टाइम में भी आ जाएगा अपने पास, cos log x, ये आपके अवकलज आ गया सीधे डायरेक्ट। sin x का हो गया cos log x, x किससे समझा, log x को, इसका अवकलज हो गया गुणा में 1/x, ये आपके देखो बहुत ही शॉर्टकट। ये आ गया आपके पास। इसी तरह और एग्जांपल देखो आप, y बराबर e की पावर 10x का अवकलज डी डब्ल्यू आर टी एक्स, यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स, e की पावर x का अवकलज होता है e की पावर x, x किससे समझा 10x को, तो इसका गुणा में अवकलज करो डायरेक्ट आप 10x का, 10x का अवकलज होगा sec स्क्वायर x, ये हो गया अपने पास sec स्क्वायर x e की पावर 10x। देखो ये विधि बहुत ही कारगर और अच्छी विधि है, इसमें अपन बहुत ही बढ़िया सवाल कर सकते हैं। अब अपन पर्सनली 7 के अवकलज की विधि, नियम, मानक सूत्र करने की विधियां, और आपके जब दिया गया फलन के रूप में हो, जब दिया गया फलन के रूप में हो या संयुक्त फलन के रूप में हो, तब फलन का अवकलज इस प्रकार निकालते हैं, ये भी बता दिया आपको। अब अपन इकाई 7.1 के सवाल करेंगे, अपन 7.1 के सवाल करेंगे, और कोई भी चीज किसी भी बच्चे को अगर समझ में नहीं आए तो आप उसको नोट करना, सवाल को लिखना, प्रैक्टिस करोगे तभी आनंद आएगा गणित में, नहीं तो नहीं आएगा। गणित एक ऐसी है जिसको आप बार बार जितने सवाल करोगे उतना आपके लिए फायदा है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने आप ज्यादा मजबूत बनोगे गणित में। और मैथमेटिक्स अब अपन करते हैं इकाई 7.1, प्रश्नावली 7 का 7.1 इकाई लेंगे अपन। 7.1 का पहला प्रश्न, 7.1 का पहला प्रश्न, 7.1 के अब अपन इकाई शुरू कर रहे हैं। 7.1 ये आपके 7.1 के पहला प्रश्न आपके ये आपके 7.1 के प्रश्न, पहला प्रश्न अपने पास है ये y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, इसका x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करना है। अवकलज यानी dy dx ज्ञात करना आपको। ये आपके देखो x से सापेक्ष अवकलज करना है अपने पास, तो देखो आप डी डब्ल्यू आर टी एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फलन y का x के सापेक्ष अवकलज dy dx, साइन का अवकलज हो जाएगा आपके पास cos x स्क्वायर। x किससे समझा अपन ने, x स्क्वायर को, तो इसका गुना में आ जाएगा अवकलज x स्क्वायर यानी x की पावर n, पावर बार पावर से 8 कम cos x स्क्वायर डॉट गुना
पावर बार पावर से कम, और इसको इस प्रकार भी लिख सकते 2x cos x स्क्वायर। ये आपके दिए गए फलन का x के सापेक्ष फॉर्मूला जाएगा अपने पास 2x cos x स्क्वायर, ठीक है। y बराबर sin x स्क्वायर, ये अपने पास फॉर्मूला आ गया। प्रश्न नंबर 2, y बराबर tan 2x प्लस 3, y बराबर tan 2x प्लस 3 डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष प्लस y का हो गया dy dx, tan का हो गया इसका होता है sec स्क्वायर x, ये हो गया sec स्क्वायर। x किसे समझा अपन ने 2x प्लस 3, तो ये x हो गया, इसका गुना में हो जाएगा अपने पास ये 2x प्लस 3 dy dx sec स्क्वायर 2x प्लस 3 डॉट 2, ये बाहर आ जाएगा अपने पास, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, x का x के सापेक्ष, x का x के सापेक्ष हो जाएगा 1, 3 अचर संख्या है, इसका हो जाएगा 0 dy dx sec स्क्वायर 2x प्लस 3 डॉट, ये आ जाएगा 2 प्लस 0, तो यहाँ आ जाएगा 2 dy dx, तो आप आगे ले लो sec स्क्वायर 2x प्लस 3, डायरेक्ट लिख सकते हैं tan x का अवकलन sec स्क्वायर x एक्सिस से समझा, इसको 2x प्लस 3 इसका अवकलन आ जाएगा गुणा में 2, डायरेक्ट आ जाएगा। सवाल नंबर 3 अपने पास है y बराबर sin cos x स्क्वायर, ये देखो आप sin 1 sin cos x स्क्वायर 1 cos x स्क्वायर 2 और x स्क्वायर 3, यानी ये फलन के रूप में 3 फलन दिए हुए एक साथ, जो 3 फलन दिए इसका अवकलन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, वही विधि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अगर u v और w से करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा सवाल, तो देखो आप dy dx साइन का अवकलन हो जाएगा अपने पास cos x, किससे समझा आपने cos x स्क्वायर, तो ये हो गया cos x स्क्वायर, इसमें x किससे समझा आपने cos x को डॉट गुना cos x स्क्वायर, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए dy dx cos का अवकलन हो जाएगा माइनस sin x स्क्वायर, cos का क्या हो जाएगा माइनस sin x स्क्वायर, इसका अवकलन जो लिख दिया अपने, यूं का यूनिट देते हैं अपन cos x स्क्वायर, इसमें x किससे समझा अपन ने x स्क्वायर को, तो ये अपने इसका गुणा में आ जाएगा अवकलन x स्क्वायर का अवकलन आ जाएगा अपने पास x स्क्वायर का अवकलन पावर बार और पावर से कम माइनस 2 पावर बार x स्क्वायर पावर बार पावर से कम sin x स्क्वायर cos अंडर रूट cos x स्क्वायर, ये आपके आंसर। y बराबर sin cos x स्क्वायर, sin का हो गया अपने पास cos x किससे समझा cos x, तो cos का अवकलन हो गया माइनस sin x स्क्वायर, इसमें x किससे समझा x को इसका गुणा हो गया 2x, ये आपके पास अवकलन हो गए। प्रश्न नंबर पढ़ेंगे अपन 4, प्रश्न नंबर लेंगे 4, प्रश्न नंबर लेंगे 4 अपन, सात पॉइंट 1 का प्रश्न नंबर 4, y बराबर दिया हुआ है अपने पास sec x माइनस 1
sec x प्लस 1। ये आपको फलन दिया है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 7.1 का प्रश्न नंबर 4 दिया आपको ये, और इसमें आपको कुछ भी नहीं है। इस फलन को sec x को पहले cos x में चेंज करेंगे। देखो आप sec x बराबर 1/cos x, इसमें चेंज करो आप, ये y sec x को लिखा मैंने 1/cos x माइनस 1/cos x प्लस 1 प्लस सब आ गई अपने पास। यहाँ पूछ रहे हैं तो यहाँ अंश में भी cos x प्लस सब आई हुआ, हर में भी cos x प्लस सब आई हुई। देखो अंदर 1 माइनस cos x, हर में सब आई अपने पास cos x 1 प्लस cos x, cos x से cos x चला गया, अपने पास बचा ये y बराबर 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x, ये फलन बचा अपने पास। इसके लिए अपने पास u/v है, तो अपन पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। 1 माइनस cos x का फॉर्मूला अपने पास 2 sin स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस cos x बराबर आ जाएगा अपने पास 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ये दो फॉर्मूले हैं, इनका यूज करेंगे अपन। यहाँ पर y बराबर 2 sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो साइन अपॉन cos होता है tan, ये हो गया tan स्क्वायर x बाई 2। अब अपने पास ये फलन आ गया डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी अब दिए गए फलन का अपन x के हिसाब से ऑपरेट करने जा रहे हैं। देखो आप dy dx, तो ये अपने पास ऑपरेट हो गया इसका tan स्क्वायर x बाई 2, tan का ऑपरेट यानी x की पावर n पावर बार पावर से कम 2 पावर बार आ गई x बाई 2 tan x को इसमें x किससे समझा अपन ने, tan x को इसका गुना में प्लस आ जाएगा tan x बाई 2, tan x का प्लस होता है sec स्क्वायर x बाई 2, ये 2 ये tan x बाई 2, tan का हो गया अपने पास sec स्क्वायर x बाई 2, इसमें x किससे समझा अपन ने x बाई 2, इसका गुना में और लिख दो आप x बाई 2, x का प्लस हो जाएगा अपने पास 1 और ये 1/2 बाहर आ जाएगा अपने पास, तो ये 2 tan x बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2 डॉट 1/2 से 2 गए। अब देखो आप इधर tan को मैं लिख देता हूँ sin x बाई 2 और cos x बाई 2, sec स्क्वायर x बाई 2 को लिखता हूँ मैं ऐसे cos स्क्वायर x बाई 2, तो ये आप चाहो वैसे भी लिख सकते हो sin x बाई 2 और cos क्यूब x बाई 2, दोनों ही आपके उत्तर सही है। dy dx और ये dy dx, यानी ये उत्तर भी आपका सही है और ये जो उत्तर पड़ा आपका वो भी सही है। जो जच्चे वो उत्तर आप लिख सकते हो। ये आपके प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट है। अब अपन आगे के प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 आराम से करना, सवाल बड़ा नहीं है, आपको बस करना आना चाहिए, फलन कन्वर्ट करना आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है।